नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज जो हमारा बयान का उन्वान है वो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा सबसे खूबसूरत कहानी है जो हम आपको सुना रहे हैं। ये पूरे कुरान पाक में एक मुकम्मल मुसलसल सूरत है। जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बच्चे थे, इसलिए उन्होंने इस ख्वाब को छुपाने को कहा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। बनी अमीन इनके सगे भाई थे। बाकी भाई दूसरी माँ से पैदा हुए थे। बनी अमीन यूसुफ़ से छोटे थे, वो इनसे हसद नहीं करते थे। बाकी भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बड़े थे और वो सब भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब छोटे बच्चे थे, जब इनकी माँ फौत हो गई, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने साजिश की कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए कि अब्बा इनसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। इनको नामालूम जगह पर फेंक दो, हमारे वालिद सिर्फ हमसे मोहब्बत करेंगे, बाद में हम तौबा कर लेंगे। इनमें से एक भाई नवावी ने कहा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल ना करो, बल्कि इसको किसी कुएं में फेंक दो, ताकि कोई काफिला गुजरेगा इसे ले जाएगा। सब इस बात पर राजी हो गए और सारे भाई मिलकर याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए। अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अब्बा, आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में हम पर एतमाद क्यों नहीं करते? हम इनके खैर ख्वाह हैं। आज आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ भेजें, पिलाएंगे और जो है ना खेलेंगे भी सही। तो याकूब अलैहिस्सलाम राजी हो गए और उनको जाने दिया। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे फिक्र है, तुम खेलने कूदने में लग जाओ और इन्हें भेड़िया न खा जाए। उन्होंने कहा, हम जैसी जमात के होते वो उनसे भेड़िया खा जाए? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। तो इसको वो ले गए, जाकर एक कुएं में फेंक दिया। उनके भाइयों ने ऐसा क्यों किया? अल्लाह ने इस अंधेरे कुएं में वही भेजी और इन्हें हौसला दिया कि बहुत जल्द वो इस कुएं से बाहर आएंगे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में वो सब भाई मिलकर बाप के पास गए और कहने लगे, अब्बा, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हमने अपने सामान के पास छोड़ा था, उसे भेड़िया खा गया। आप हमारी बात पे यकीन नहीं करेंगे, मगर हम सच्चे हैं। सबूत के तौर पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर झूठा खून लगा गया जो इनके बाप को दिखाया। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सच नहीं है, बल्कि तुमने अपनी तरफ से बात बनाई है। बस सब्र ही मेरे लिए बेहतर है और तुम्हारी बनाई हुई साजिशों पर अल्लाह से मदद ली जा सकती है। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बताओ बेटा, भेड़िया इतना समझदार था कि बेटे को खा गया और कुर्ता तो कहीं से फटा हुआ नहीं है। पूछने पर भाइयों ने सच नहीं बताया। एक काफिला गुजरा, उन्होंने डोल कुएं में फेंका। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम डोल में बैठ गए। उन्होंने जब डोल निकाला तो उसमें एक खूबसूरत लड़का निकला। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत इंतहाई खूबसूरत थे, क्योंकि इस जमाने में गुलामों की तिजारत होती थी। वो काफिला यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र चला गया। उसे चंद कीमत पर फरोख्त कर दिया। अजीज़ मिस्र ने उसको खरीद लिया। वो जवानी में आया तो हुस्न सूरज की तरह चमका। अजीज़ मिस्र की बीवी फितने में पड़ गई। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, जुलेखा, ये नहीं होगा जो तुम चाहती हो। ताले बंद कर दिए, पहरेदार खड़े कर दिए, दरवाजे बंद। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा कि वो नहीं भाग सकते, लेकिन ये दरवाजे बंद है। तो कहने लगे, यहाँ तक भागना या अल्लाह मेरा काम है, आगे रास्ता देना तेरा काम है। दरवाजे के करीब आते गए, ताला खुलता गया। जो दरवाजे के करीब आते गए, ताला खुलता गया। यहाँ तक कि बड़े दरवाजे पर आए तो इनका हाथ पीछे कुर्ते में आ गया और कुर्ता फट गया। तो फिर ऊपर से इनका खामिद आ गया। तो इसने फैसला बदला। इसकी चालाकी देखो, वो उसको कत्ल नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन कि इसको कोड़े मारे जाए या कैद किया जाए, कत्ल न किया जाए। खुद ही सजा तजवीज़ की है। क्या सजा है जो तेरे घर वालों के साथ बुराई का इरादा करे? सिवाय इसके कि इसको कैद किया जाए, कत्ल नहीं किया जाए। वो भी अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। इसका नशा नहीं उतरा था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई, मैंने कुछ नहीं किया, इसी ने मुझे बहकाया। वहाँ एक बच्चे ने गवाही दी, कुर्ता देख लो। वाहिद हस्ती है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जिनका बाप नबी, दादा नबी, परदादा नबी, खुद भी नबी। तो मेरे नबी से पूछा गया, सबसे इज्जतदार कौन है? तो आपने फरमाया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ने इसके हिसाब से इम्तिहान लिया। जिस रास्ते पर वो थे वो सारी रस्सियां तोड़ कर भाग गया, जिसे मिस्र सामने फैसला बदला। तो इसको कैद में डाला गया। रखो, तुम मलका होकर, शहजादी होकर गुलाम पे दीवानी होगी। तुझे शर्म ना आई? अपनी इज्जत को ना देखा, अपने मकाम को ना देखा, अपने मर्तबे को ना देखा? जुलेखा कहती है, अच्छा, मैं तुमसे पूछ लेती हूँ। इसने एक दस्तरखान सजाया, उस पर फल रखे और हाथ में छुरी थमा दी। उसने कहा, जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम गुजरेंगे तो तुमने फल काट देने हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बाहर आए तो पर्दा हटा, तो काटने की जगह उन्होंने अपने हाथ काट लिए। वो ऐसे देख रही है जैसे कि छुरी फल की जगह उंगलियां कट रही है। इन्हें खबर ही नहीं कि हाथ कट रहे हैं। ये इंसान नहीं है, कोई देवता है, ये फरिश्ता है कोई। इनको याद ही ना रहा कि हमारे हाथ कट रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या देख रही हो? तुम्हें पता नहीं? नीचे देखो, अपने हाथ काट लिए, मुझे पागल बनाया है। ये मेरी बात नहीं मानेगा तो जलील होगा।
तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह तू मुझे इनकी शर से बचा, या अल्लाह तू मुझे इनकी शर से बचा। तो अल्लाह ने एक ख्वाब के जरिए बाहर निकाला, अज़ीज़ मिस्र आपको गवर्नर बना रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने चेहरे पर निकाब रखते थे, कोई इनकी वजह से फितने में ना पड़ जाए। तो इधर भाई गल्ला लेने आए, उन्होंने कहा अपने भाई को ले आना वरना तुम्हें गल्ला नहीं दूंगा। भाई के जब दोबारा गल्ला लेने आए तो उन्होंने बनी अमीन को रोक लिया। तो याकूब अलैहिस्सलाम को भाई ने बताया कि बनी अमीन को अजीज़ मिस्र ने रोक लिया है। याकूब अलैहिस्सलाम को 40 साल हो गए रोते रोते। तो भाई कहने लगे, अब्बा आप इतना ना रोया, इतना क्यों रोते हैं, मर जाएंगे, इतना यूसुफ को याद करके ना रोया करो, यूसुफ के गम में मर जाएंगे। मैंने इनसे कुछ नहीं कहा, मैं अल्लाह के सामने रोता हूँ कि औलाद को लेकर चलना कैसे है। तो ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहब्बत एक ऐसा जादू है जो सर चढ़ के बोलता है वरना एक न एक दिन वापस ले आता है। याकूब अलैहिस्सलाम ने खत लिखा है कि वज़ीर ख़जाना, हम अम्बिया की औलाद हैं, हम चोर नहीं हैं, हम बड़े ही इम्तिहान से गुजर रहे हैं। मेरे दादा को आग में डाला गया, मेरे बाप को छुरी के नीचे से निकाला गया, मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया गया। 40 साल हो गए मुझे इनकी याद में रोते रोते मैं अंधा हो गया हूँ। मेरा वाहिद सहारा था, तूने उसे भी रोक लिया है, मेहरबानी करके आज़ाद कर दे। अच्छा याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं, यूसुफ भी नबी हैं। यूसुफ एक हफ्ते की मुसाफत पर मिस्र में है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त नहीं मिली। यूं ही अपने आप को बताने की इधर खामोशी है उधर भी खामोशी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह खत पढ़ा तो रो पड़े, अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह तो मुझे अपने आप को जाहिर करने दे। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है जाहिर कर दूँ। भाइयों को बुलाया कि कहा, आपको मालूम है कि तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो कुछ किया था वो नादानी में हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन सब को माफ़ कर दिया। मेरा कुर्ता ले जाओ, अपने वालिद के चेहरे पर डाल देना और अपने सारे ख़ानदान को ले आना। और रास्ते में थे कि याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस होने लगी और ख़ानदान वाले कहने लगे, याकूब अलैहिस्सलाम दीवाने हो गए हैं। तो भाइयों ने कुर्ता ले आए और वालिद के चेहरे पर डाल दे। इनकी बिनाई वापस आ गई और फिर से देखने लगे। आखिरकार याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदा की खबर सुनकर उसे सुकून मिला। भाइयों ने कहा कि अब्बा आप अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें माफ़ कर दें, बेशक हम गुनाहगार हैं। 40 साल तौबा करते रहे, वो तौबा अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल नहीं की। याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपने बेटों की माफ़ी तलब की। आखिरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप से 40 साल बाद मिले। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी, इन्हें तख्त पर बिठाया और यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये शान देख कर सब सजदे में गिर गए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बचपन के ख्वाब की ताबीर है, अल्लाह ने उसे सच्चा कर दिया। मेरा रब जो चाहे इसके बाद बेहतरीन तदबीर करने वाला है, वो इल्म और हिकमत वाला है। जज़ाकल्लाह।